बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम ऑसिलेशन है उसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो दूसरे टॉपिक में लास्ट वाले टॉपिक में हमने एसएचएम के बारे में पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, और आज जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि किन किन की उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। The various parameters related to SHM are summarized. सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन या थोड़ा सा इस फिगर को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, ये अगर एक स्ट्रैंड है जिसके साथ हमने एक रोल पेपर का रोल बांधा हुआ है, और ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ हम लोगों ने एक पॉइंटर लगाया हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है ऑसिलेट कर रहा है और उधर से ये पेपर जो है वो रोल होते हुए जा रहा है, यहाँ पे लिपटा जा रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है। तो ये जो पॉइंटर है ये उसके ऊपर ऐसे लाइनें लगाएगा, जिस तरीके से ऑसिलेट करेगा वो कागज मूव कर रहा है और ये इसी तरीके से ऑसिलेट करता हुआ जा रहा है, और ये जो है उसके ऊपर ऐसे लाइनें लगा रहा है। ये जो है सपोज ये उसका मास है जो पॉइंटर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है। ये जो सेंट्रल पॉइंट से नीचे की तरफ है उसे हम कहते हैं उसका वाई एक्सिस, या फिर उसे हम सिंपली कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं कि टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास तीन चार चीजें हैं। पहला है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है कि जब एक कंप्लीट साइकिल 1 सेकंड के अंदर पूरा हो जाए तो वो जो कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वन वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशनल मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब सपोज यहाँ पे आ जाओ, ए से लेकर बी तक आना, फिर बी से दोबारा ए तक, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ए की तरफ आएगा ना। अब ए से लेकर सी तक, ये उस रिस्टोर्ड फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से वो सी की तरफ चला जाएगा। सी से दोबारा जब ए की तरफ आएगा तो इस सूरत में इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया होगा। इस एक राउंड ट्रिप को हम क्या कहेंगे, वन वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं वन टाइम पीरियड या फिर टाइम पीरियड, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड। इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारे पास सिंपल, हम एक साइकिल की बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका जो ये है रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, मींस टाइम पीरियड के उल्टा है, बिल्कुल इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। अब इसे कैसे लिखते हैं, एफ इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड, ठीक है, जितने साइकिल सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन, क्योंकि साइकिल ऑलरेडी हमारे पास उसका कोई यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं है तो उसका वो जो है कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया जाएगा एम और एल की उसमें डायमेंशन की सूरत में, एम टी फॉर्म में। तो टी जो है सिर्फ उसका सेकंड है, तो सेकंड पर सेकंड है, उस वजह से टी की पावर जो है -1 हो जाएगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ अ सर्कुलेटिंग बॉडी पर यूनिट टाइम। अब जो सर्कुलेटिंग बॉडी है, जो एक बॉडी सर्कुलेट कर रही है, उस एक बॉडी का पर यूनिट टाइम में, मींस अगर हम उसको 1 सेकंड कंसीडर कर ले तो 1 सेकंड में जो है वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर अगर उस यूनिट टाइम को हम 2 सेकंड कंसीडर कर ले तो 2 सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। इस जगह पे हम 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी यूनिट टाइम चाहे हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, पर यूनिट टाइम में ये कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, उस रिवॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन है और ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है लीनियर फ्रीक्वेंसी या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब वहां पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे
एफ था, यहाँ पे हम उसे लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, अब हमें पता है कि थीटा हमारे पास 2 पाई है। अब सपोज अगर ये एक यहाँ से बॉडी चलती है तो ये कंप्लीट राउंड साइकिल एक सर्कल पूरा करने के लिए ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये हमारे पास 2 पाई या फिर 360 डिग्री डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो 2 पाई थीटा जो है हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, और टी जो है कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड के, क्योंकि एक टाइम एक जो उसमें एक सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करेगा। अब ओमेगा उस थीटा की जगह पे हमने 2 पाई कर दिया और टी को टी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन एफ है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ। इसका टाइम, इसका यूनिट जो है हमारे पास रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, या फिर रेडियन पर सेकंड होगा, और इसका डायमेंशन एज इट इज होगा जैसे लीनियर फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है, डायमेंशन की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम बनेगी। ठीक है, तो एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, ये जो एक फिगर था इसके बारे में मैं आपको एक और चीज बताता चलूं। ये जो है हम लोग जहाँ पे आपने सुना है कि कहीं पे अर्थक्वेक वगैरह हो जाती है, वहां पे कोई चीज हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, इतने रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, तो वो इस चीज से अंदाजा लगाते हैं। ये पेज के ऊपर या फिर एक मशीन के ऊपर वो पॉइंटर लगा हुआ होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो वो पॉइंटर ओसिलेट करता है। जो ओसिलेट करता है तो यहाँ पे उन्होंने अपनी नंबरिंग लिखी हुई होती है। तो ये पॉइंटर जिस नंबर तक पहुंच जाता है तो वो कंसीडर कर लेते हैं कि इतने रेक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक का ये अर्थक्वेक था। ठीक है, तो वहां पे भी सिंपल या सिंपल पेंडुलम का ये इस तरीके का एक डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको कहा था पेज की सूरत में, वहां पे वो शायद मशीन के ऊपर एक लाइन जा रही होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। होप आपको आज का लेक्चर जो है बहुत कुछ इसमें से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई परेशानी वगैरह नजर आ रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। थैंक यू।